स्वानुभूति दर्शन। बेन श्री की तत्व चर्चा, ये प्रश्न 54 देते हैं। बेन श्री को प्रश्न मुमुक्षु का यह है कि नायकना जे संस्कार पड़े छे ते एक बार जरूर जवाब देशे, ये प्रश्न है। कि मुमुक्षु को जो ज्ञानी के नायक जो है, आत्मा जानने वाला, ऐसा जो आत्मा है, इसके जो संस्कार पड़ते हैं, तो क्या इसका फल कभी आएगा, ऐसा प्रश्न पूछा है। आ संस्कारनी बात खुली है। अहिया के कोई शुभ घड़ीए, शुभ वेळाए जो स्वभावना એટલે આત્મ સ્વરૂપના જ્ઞાયકના સંસ્કાર પડી જાય તો એ એને જ્ઞાન દશા સુધી લઈ જશે અથવા નિર્વાણ પદ સુધી લઈ જશે। એ જરૂર જશે। संस्कारનું कारण रुचि है। क्या कहते हैं कि ये अज्ञान दशा में मुमुक्षु देव गुरु शास्त्र के योग में जब धर्म प्रवृत्ति अत्यंत रुचि से करता है तो संस्कार पढ़ते हैं। ये विषय बेन से नया लिया है। कि अनंत काले धार्मिक प्रवृत्ति अनेक बार जीव ने की है, लेकिन उसके संस्कार एक बार भी पड़े नहीं है, क्योंकि अत्यंत रुचि से जो अपन को प्रयास करना चाहिए, ऐसा कार्य जब तक जीव नहीं करता है तब तक संस्कार पड़ते नहीं है। जो भी सुनता है, समझता है, वो आयुष्य पूरा होने के बाद वो विस्मरण हो जाता है, जैसे कि उसने कभी सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, ऐसा अगले भोग में हो जाता है। यहाँ संस्कारनी अपूर्व बात खुली है कि अगर कोई शुभ घड़ी है, शुभ घड़ी यानी मंगल घड़ी, शुभ वेड़ा है, जो स्वभावना संस्कार पड़ी जाए, क्योंकि जैसे जैसे सत्संग आदि प्रवृत्ति में जीव रहता है, समझता है, रुचि बढ़ने लगती है, और अत्यंत रुचि जब होती है, ऐसी जब शुभ घड़ी आती है, क्या तो स्वभाव का संस्कार, विनायक ना संस्कार पड़ी जाए छे। तो वो संस्कार पढ़ने से वो जीव को आगे जाकर ज्ञान दशा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उतना ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि आत्मज्ञान भी हो जाता है, मुनि दशा भी आ जाती है,
और केवल ज्ञान आदि कार्य संपन्न होता है। संस्कारનું कारण रुचि है। रुचि के स्वरूप में थोड़ा विचार कर सकते हैं। एक तो जीव को कोई भी नई बात आती है जो उसको पता नहीं है, तो उसको समझने की रुचि होती है। वो संसार में भी होती है और धर्म में भी वो रुचि की बात नहीं है। आत्म प्राप्ति करने की रुचि, अपना आत्मा, निज आत्मा जो है उसकी प्राप्ति करने की रुचि होना, ये रुचि की बात है। अपने अंदर में ये तपास सकते हैं कि हम ये जो सब प्रवृत्ति कर रहे हैं और हमको लगता है कि हमको रुचि है, तो क्या हमको सिर्फ समझने की रुचि है कि आत्मा की प्राप्ति करने की रुचि है? आत्मा की प्राप्ति करने की जो रुचि है, वो रुचि के कारण से संस्कार पड़ते हैं और वो रुचि का फल आए बिना रहता नहीं है। स्वरूपनी रुचि करे, रुचि कर, उसका समाधान दे रहे बेंसली कि गुरुदेवे देशना आपी, गुरुदेव ने जो बोध दिया है અને જ્ઞાયકના જે સંસ્કાર પડ્યા તે અંદરથી છૂટતા નથી। संस्कार आत्मा में पड़ जाते हैं, क्या वो कभी छूटते नहीं है। હવે એમાં ગુરુદેવને જોડ્યા, બેનશ્રી ने गुरुदेव का नाम लिया यहाँ। केम के संस्कार पड़े ત્યારે જ્ઞાનીનું નિમિત્ત હોય તો જ संस्कार पड़े। आत्मा की रुचि के जो संस्कार है उसमें कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग हो तो ही वो संस्कार पढ़ सकते हैं। संस्कार और रुचि तो जीव करता है, ज्ञानी उसको रुचि और संस्कार का कार्य ज्ञानी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जीव को अपने आत्मा की अत्यंत रुचि होती है, आत्मा की माने आत्मा की प्राप्ति की, आत्मा का अनुभव करने की रुचि होती है, तो सामने निमित्त में ज्ञानी पुरुष ही होते हैं। ज्ञानी पुरुष के विद्यमानपणे बिना आत्मा की रुचि होती नहीं है। ત્યારે જ્ઞાનીનું નિમિત્ત હોય તો જ સંસ્કાર પડે। કોઈને એમનેમ संस्कार न पड़े, यानी कि कोई दूसरी शुभ प्रवृत्ति करे और उसको आत्म प्राप्ति के संस्कार पड़ जाए, ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सजीवन मूर्तिना प्रत्यक्ष योग विना कोईने संस्कार पड़े एवं बनतु नहीं। सजीवन माने जीवन, जीवित। भूतकाल में हो गए वो ज्ञानी नहीं, वो सजीवन नहीं है, वर्तमान में जिंदा नहीं है, वो पहले थे। समझ में आ रहा है? सजीवन मूर्ति
ना प्रत्यक्ष योग विना। प्रत्यक्ष योग चाहिए। સજીવન મૂર્તિના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના કોઈને સંસ્કાર પડે એવું બનતું નથી। उसके बिना कितनी भी धार्मिक प्रवृत्ति जीव करे, कितने शुभ भाव करे, दया दान भक्ति पूजा आदि अनेक शुभ प्रवृत्ति करे, फिर भी उसको संस्कार आत्म प्राप्ति के पड़ते नहीं है। એટલે જ્ઞાનીની વિદ્યમાનતાનું મહત્વ ઘણું જ છે। किसी के भी धार्मिक जीवन में ज्ञानी पुरुष का होना क्या इसका महत्व बहुत है। क्या प्रथम चरण ત્યાંથી શરૂ થાય છે। ચરણ મને પહેલા સ્ટેપ। चरण माने स्टेप। किसी का जीवन में सबसे प्रथम ज्ञानी का योग होना, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग होना, ऐसे जीव आगे बढ़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। उसका पहला स्टेप कोई ज्ञानी का योग होना वो है। जो ज्ञानी प्रत्यक्ष विद्यमानता न होत तो आ जगत में कोई ज्ञानी न था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जगत में कोई ज्ञानी न होते, जैसे छठा आरा जो है अभी आएगा 18,000 साल के बाद, तभी कोई ज्ञानी मुनि कोई विद्यमान नहीं रहेंगे। 21,000 साल का वो छठा आ रहा है क्या, और उसके बाद भी वापस छठा आ रहा ही आएगा, वो भी 21,000 साल का है। फिर 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा आएगा। अभी 1 से लेकर अभी 6 तक जा रहा है क्या। 12 आरे का एक काल चक्र है। 1 से 6, फिर 6 से 1, टोटल 12 वो काल चक्र है वो क्या। ऐसे अनंत काल चक्र चले गए भूतकाल में। तो अभी 21,000 का जो छठा आ रहा है, उसके बाद वापिस 21,000, माने 42,000 साल के लिए कोई ज्ञानी या मुनि या केवड़ी नहीं होंगे, और कोई ज्ञानी बनेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि पंचम आरा के अंत तक जिनागम में लिखा है कि ज्ञानी होंगे। जो कोई ज्ञानी प्रत्यक्ष न हो तो कोई ज्ञानी न થાય। અત્યારે आत्मज्ञानी થવાનો સ્કોપ ઓછો છે। अभी आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी बनने का स्कोप कम है। नहीं है ऐसा नहीं कहा, कम है क्या। एનું कारण કે જ્ઞાનીઓની विद्यमानता घट गई है कि ज्ञानी का योग नहीं मिलता है। ज्ञानी ही बहुत कम हो गए हैं। पंचम आ रहा है ना अभी क्या। કોઈક જ જ્ઞાની થાય છે અબજોમાં, કરોડોમાં નહીં, અબજોમાં कोई ज्ञानी થાય છે, એવી સ્થિતિ છે। अबजों में कोई ज्ञानी होते, कोई माने अबजों माने बहुत कम होते, ऐसा उसका अर्थ लेना।
क्या एग्जैक्ट संख्या तो किसी को पता नहीं है, वो तो केवड़ी भगवान को पता होता है। क्या કોઈક જ જ્ઞાની થાય અબજોમાં, એવી સ્થિતિ છે। એટલે બીજાને જ્ઞાની થવાનો સ્કોપ ઓછો થઈ ગયો, क्योंकि उनके निमित्त से, कारण से कोई ज्ञानी होता है तो वो भी कम हो जाता है कि जब ज्ञानी का योग नहीं है तो कोई नया ज्ञानी बनता भी नहीं है। જ્ઞાની થવાનો સ્કોપ ઓછો થઈ ગયો, અવકાશ ઓછો થઈ ગયો છે। ચોથા કાળમાં ઘણા જ્ઞાની હતા। चौथा आरा जब है 24 तीर्थंकर जब यहाँ होते हैं, क्या वो काल में ज्ञानी मुनि आदि होते हैं अनेक। एनु कारण ये छे कि ज्ञानीओ बीजा ज्ञानीओ घणा विद्यमान हता। क्या चौथे आरे में तो हजारों लाखों ज्ञानी होते हैं और मुनि भी हजारों लाखों होते हैं, और एक केवड़ी भगवान, अरिहंत भगवान भी एक क्षेत्र में होते हैं। तो चौथा आरा में घणा ज्ञानी थता था। समझ में आ गई कि नहीं? એટલે સંસ્કાર દેશના નિમિત્તે પડે છે। देशना माने उपदेश देना, उसको देशना कहते हैं। भगवान की देशना माने भगवान का उपदेश, ठीक है। लेकिन लब्धि यहाँ प्रकट होती है, देशना वहाँ होती है। क्या आत्मा में लब्धि प्रकट होती है। लब्धि माने प्राप्ति, देशना की प्राप्ति वो लब्धि है, और उसके संस्कार पड़ते हैं। उसका कारण क्या? अत्यंत रुचि, और कोई कारण नहीं है। आत्मा प्राप्त करने की अत्यंत रुचि जिसको होती है उसको संस्कार पड़ते हैं। ચોથા આરામાં ઘણા જ્ઞાની થતા હતા, એટલે સંસ્કાર દેશના નિમિત્તે પડે છે, અને દેશના જ્ઞાની પુરુષની વાણી જ કહેવાય છે। જ્ઞાनी पुरुष की वाणी वही देशना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अज्ञानीनी तेवी ज वाणी होय तो पण तेने देशना लागू पड़ती नहीं। क्या कहा कि अज्ञानी कोई जीव हो और ज्ञानी का उपदेश वर्ड टू वर्ड, अभी तो वर्ड टू वर्ड आ गया ना सब, तो टेप में से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या आ गया है। कोई अज्ञानी है, वो ज्ञानी का पुस्तक लेकर वो पढ़े और ज्ञानी ने जो शब्द प्रयोग किया है वही शब्द बोले, ऐसी वाणी भी देशना लब्धि नहीं है। समझ में आ रहा है? भले वो शब्द रचना गुरुदेव की हो और वही शब्द का बोलना हो या सुनना हो, लेकिन वो देशना लब्धि नहीं है। अज्ञानी तेवी ज वाणी होय तो पण तेने देशना लागू पड़ती नहीं। बेनश्रीए वर्तमान परिस्थिति थी बात लीधी। एमणे के गुरुदेवे देशना आपी अने नायकना जे संस्कार पड़िया, ये तो सोनगढ़ की बात चल रही है। क्या
કોઈ પણ જીવને જેને એ સંસ્કાર પડ્યા એને તો અંદરથી છૂટતા નથી, वो संस्कार कभी छूटते नहीं है। ये तो गुरुदेव पोते बोलेला, गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि अत्यारे पामे छे ओछा, यानी कि वर्तमान में आत्मज्ञान हमारे साथ में जो मुमुक्षु है उसमें कम ज्ञानी बन रहे हैं, ऐसे तो गुरुदेव ने स्वयं बोला है। क्या पण संस्कार घना लईने जवाना, जो भी यहाँ मुमुक्षु है उसमें से बहुत लोग संस्कार लेकर यहाँ से जाएंगे और आगे जाकर उसका अनुसंधान होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ऐसा गुरुदेव श्री ने बोला था। एम कहता था संस्कार लेने घना जसे, इसे तो हजारों लोग गुरुदेव के समागम में, क्योंकि गुरुदेव ने तो 45 साल तक धर्म का बोध दिया है। घना संस्कार लईने અહીંયાથી જાશે અને એ સંસ્કાર જવાબ દેશે, એ જીવને ભવિષ્યમાં એ સંસ્કાર જવાબ દેશે, माने उसका फल आएगा। ये एक एनी मूडी थी गई, मूडी कैपिटल वेल्थ हो गई है। क्या? पैसे का नहीं, संस्कार, हाँ की मूडी हो गई है, कैपिटल थी गई है। जेम माणस पासे पैसानी मूडी होय तो जवाब दे, क्यारे भी तकलीफ हो तो काम आएगा, टाइम में काम आवे। तो पछी मूडी तो आगळ पाछळ राखवी जोईए के न राखवी जोईए? पैसा तो अच्छा बनाकर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या कोई तकलीफ हो तो काम में आएगा क्या? तो कि ये मूडी नी बात नहीं यहाँ, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा से वो होता नहीं है। सबको इच्छा है कि पैसा बैंक बैलेंस बड़ा बने रहे, लेकिन इच्छा से तो वो होता नहीं होता है कि नहीं? वो तो पुण्य का उदय रहेगा तो हुए बिना न चाहने से भी होगा, और चाहने वाले को नहीं होगा अगर पाप का उदय है तो। समझ में आ रहा है? ये मूડીની बात नहीं, क्योंकि ये यत्न साध्य नहीं है। यत्न माने प्रयत्न करने से मिलता नहीं है पैसा। क्या? भले जीव प्रयत्न करता रहे पैसा लाने का, क्या, लेकिन वो प्रयत्न से पैसा नहीं मिलता है। अगर उसका पुण्य का उदय हो तो पैसा आता है, प्रयत्न से आता नहीं है। वो पैसे की बात नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो प्रतिबंध है, परिग्रह है, पाप है। पुण्य से पैसा मिलता है, लेकिन जो पैसा मिलता है वो पाप है, परिग्रह है। समझ में आ रहा है तुम्हें? ओलो तो प्रतिबंध है, आ मूडी नी बात है। आ तो आत्मा की जो मूडी है संस्कार की, उसकी बात है। ते संस्कार अंदर थी छूटता
नहीं। एक बार आत्मा में पड़ गए फिर वो छूटते नहीं है। बीजी पैसानी कैपिटल वपराई जाए क्या, वो तो खत्म भी हो सकता है क्या? लेकिन ये जो संस्कार का इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या, ये कायम रहता है क्या? साहब जी, हाँ। आत्मा की रुचि के संस्कार में क्या लेना नहीं समझ। क्या लेना देना कुछ नहीं है, वो संस्कार पड़ते हैं ना। जैसे आपको विपरीत संस्कार पड़ते हैं ना, जैसे कि क्रोध है, सर्प है, तो उसको क्रोध होता है तो उसको सामने वाला दूध पिलाए तो भी वो क्रोध करता है, उसको वो विवेक नहीं है क्या। और मारने वाला हो तो उसके ऊपर भी उसको गुस्सा आता है, ठीक है ना। क्यों आता है, क्यों ऐसा होता है कि उसको संस्कार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? संस्कार, जैसे कोई घर में लोभी होता है तो पूर्व के संस्कार लेकर आया है वो, तो वो सब जगह में लोभ करेगा, वो सब बात में उसका लक्ष्य वहीं जाएगा कि ये वेस्ट नहीं होना चाहिए क्या। ऐसे आप लोगों ने देखा है कि नहीं कोई? हाँ, मिल जाएगा, सब अपने फैमिली में मिल जाता है, सब मॉडल्स, ऑल मॉडल्स अवेलेबल इन वन फैमिली। कोई मान के संस्कार वाला होता है क्या, तो उसको मान दो तो अपना पूरा काम कर लेगा, वो आपका गुलाम बन जाएगा वो क्या। झूठा मान दो ना उसको, तो भी उसको पता नहीं लगता है कि झूठ बोल रहा है, उसको तो वो भी सही लगता है, क्योंकि मान की चाहना इतनी है कि उसका ज्ञान विवेक जो है वो काम नहीं करता है फिर क्या, जिससे वो पकड़ सके कि ये तो झूठ मान दे रहा है, सच्चा मान नहीं दे रहा है, ये तो अंदर में गाली दे रहा है मुझे, ऊपर से खाली मेरा महिमा कर रहा है, ऐसा वो नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उसको मान की रुचि इतनी है संस्कारवश क्या, तो वो कार्य उसको सहज हो जाता है। ऐसे किसी को झूठ बोलने के संस्कार होते हैं, जरूर नहीं है तो भी वो झूठ बोलते ही रहेगा। किसी थोड़ी कोई स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं कि आप लोग झूठ बोलना, ऐसा सिखाते हैं क्या कोई? तो कैसे उसने, क्यों करता है वो? कोई सिखाता है क्या? माँ बाप सिखाते तुमको क्या है, झूठ ही बोलना चाहिए हर एक बार, ऐसा सिखाते बचपन में? सिखाया बचपन में? हाँ, कि बड़ा होकर एकदम झूठ ही बोलना, ऐसे कोई सिखाता नहीं है, तो कैसे उसको आता है वो? संस्कार है वो संस्कार कैसे पड़े कि वो प्रवृत्ति झूठ बोलना सतत वो पूर्व में किया तो उसके संस्कार पड़ गए, गुस्सा करने का सतत किया तो गुस्से का संस्कार पड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कर्म के कारण से नहीं है। आप जो भी कषाय करते रहते हो क्या, तो उसके संस्कार पड़ते हैं, और बहुत करते करते वो सहज हो जाता है। तो फिर ऐसा निमित्त भी ना हो कि आपको गुस्सा करना चाहिए तो भी आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे सर्प को कोई दूध पिलाता है तो निमित्त तो नहीं है गुस्सा करने का, वहां ऐसा कोई निमित्त थोड़ी है, वो तो दूध पिला रहा है, फिर भी वो उसको डंसता है और मार डालता है।
और वैसा करने के बाद उसका गुस्सा शांत होता है। तब तक वो गुस्सा शांत नहीं होगा। गुस्सा वाले को, सामने वाले को नुकसान करने से उसका गुस्सा शांत होता है, तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। अगर वो नहीं कर सके कोई कारण से, हाँ, तो वो अपने रूम में जाकर 2-4 चीज को तोड़ डालेगा। वो तो आपने देखा ना सीरियल में या मूवी में देखा है कि नहीं? हाँ? 2-4 चीज उठा कर तोड़ दे। वो क्यों ऐसा नुकसान करता है? क्योंकि तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो संस्कार का, विपरीत संस्कार का भी कितना बलवान बना है। तो आत्मा की रुचि अत्यंत जिसने की है क्या, तो उसको सतत रुचि करते करते उसके संस्कार ऐसे बढ़ जाते हैं कि आगे जाकर आत्मा प्राप्त करे बिना वो रह नहीं सकता। जैसा वो गुस्से करे बिना वो नहीं रह सकता है। हाँ? गुस्सा का निमित्त ना हो तो भी वो गुस्सा करे बिना नहीं रहता है। ऐसे आत्मा की रुचि वाले के जो संस्कार पड़ते हैं, तो वो आत्मा प्राप्ति करने बिना रह नहीं सकता है। उसको वो निमित्त को, सच्चे निमित्त को ढूंढे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसको आत्मा की प्राप्ति करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? એ સંસ્કાર અંદરથી છૂટતા નથી. બીજી પૈસાની કેપિટલ વપરાઈ જાય, પણ આ કેપિટલ એટલે સંસ્કાર કાયમ માટે રહે અને વપરાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. સમજાય છે કે નહીં? કાયમ માટે અને વપરાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, એમાંથી, એ સંસ્કારમાંથી અને કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. તો એ ફરીને પાછા આવવાનો સવાલ નથી, નીચે આવવાનો, શું પરિભ્રમણ કરવાનો. संस्कार वाले को वो सवाल ही नहीं है कि वो परिभ्रमण करेगा. वो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाला है. एक कैपिटल अनंत संपत्ति ने વધારનારી છે. वो जो संस्कार पड़ा है वो फिर बढ़ते रहता है. जैसे पैसा बढ़ते रहता है ना, पैसा, मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी, है ना? ऐसे ये जो संस्कार पड़ते हैं पहले, फिर आगे जाकर वो बढ़ने लगते हैं. ये कैपिटल अनंत संपत्ति ने વધારનારી છે. मल्टीप्लाई होते हैं वो. क्या बढ़ते हैं माने मल्टीप्लाई. अनंत संपत्ति वधी જાય છે ને પછી તો અક્ષય થઈ ગયું. અક્ષય माने वो खत्म नहीं होता है. क्या जैसे किसी के पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ी तक भी वो खत्म नहीं होता है. क्या क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है. क्या પછી તો અક્ષય સંપત્તિ થઈ ગઈ છે. તે સંસ્કાર અંદરથી છૂટતા નથી. આ બેનશ્રી का है जो कैपिटल में लिखा है, आपके पास नहीं है.
ये कैपिटल में लिखा है ना, वो बेंसरी कहती है संस्कार એ અંદર से छूटता નથી, કદી છૂટતા નથી, કોઈ કારણથી પણ છૂટતા નથી. ગમે ત્યાં જન્મે, ગમે ત્યાં એ જાય, પણ સંસ્કાર એની સાથે જ જાય છે. जैसे एक जीव संसार बांधता है तो फिर नरक निगोज जाता है, हाँ, वहाँ भी वो आगे ही बढ़ता है. वहाँ आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है. ये तो केवल ज्ञान लिया ना, केवल ज्ञान लिया ना, केवल ज्ञान तो फिर बेंसरी तो केवल ज्ञान कहते हैं, है ना, कैपिटल लेटर में है. केवल ज्ञान उत्पन्न. तो इसमें जब नरक जाएगा वहाँ अगर आत्मकल्याण नहीं करेगा फिर भी वो नहीं करेगा. क्यों? आत्मज्ञान करेगा बोला ना, नहीं करेगा कहाँ बोला? किसने बोला? आगे जाके कंपलसरी करेगा ही, ऐसा ही है. कंपलसरी नहीं, उसको खुशी है. आपको पैसा आपका कोई देता है तो कंपलसरी आप लेंगे कि खुशी से लेंगे? नहीं, कंपलसरी आप दे रहे हो तो मुझे लेना ही पड़ेगा, खुशी से. उसको बहुत खुशी है वो काम करने की, इसलिए तो रुचि हुई है ना. कब रुचि होती है? तो वो कार्य करने में खुशी होती है, तो ही तो रुचि होगी ना, उसको ही तो रुचि कहते हैं. तो फिर वो रुचि और वो संस्कार चले नहीं जाते उसके, वो अंदर में रहते हैं और आगे बढ़कर वो आत्मज्ञान की प्राप्ति नरक में भी कर लेता है, तिर्यंत गति में जाए तो वहां भी कर लेता है. क्या? साहब जी, नरक में फिर ज्ञानी की पहचान, ये तो यहाँ पड़ गया ना संस्कार में पहचान से, वो तो लिया ना फर्स्ट पैराग्राफ में कि कोई ज्ञानी के विद्यमानता में संस्कार पड़ते हैं, वो तो सब लिया. इसलिए आपको रखना चाहिए बुक, आपके पास टेक्स्ट रखना चाहिए, तो ही आपको याद रहेगा कि क्या चला है. पहले लिया ना, देखो